तो अभी तक हम लोगों ने देखा था जाओ अनकॉन्शियसली पानी में डूबता ही जा रहा था, तभी वहां पर मेडुसा आ जाती है और उसे बचा लेती है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में डाजी जो से चिल्लाते हुए कह रही थी, अबे उठ जा ना, कब तक तो इस तरह बेहोश रहेगा। इधर जाओ धीरे धीरे कर अपने आंखें खोल रहा था। ये देख कर डाजी कहती है, थैंक गॉड ये बंदा जिंदा है, मुझे तो लग रहा था ये मार जा चुका है। इधर जाओ कह रहा था, आखिर आखिर करके हम लोगों ने मेडुसा को बचा लिया, लेकिन लेकिन मेरा चेहरा इतना दर्द क्यों दे रहा है और हम लोग कहाँ पर हैं। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। ये सुनकर डाजी कहती है, चिंता मत करो, अभी हम लोग मेडुसा के पेट के अंदर है और हाँ, मेडुसा को पानी में कोई पीछे नहीं कर सकता है। ये सुनकर जाओ कहता है, ठीक है ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, हम लोग यहाँ से बच कर निकल जाएंगे, लेकिन अगली बार तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया था, प्लीज़ इस बार मत तोड़ना। तुमने जैसे कहा था मैंने मेडुसा को बचा लिया है और हाँ, मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी देर के लिए अभी और आराम करने वाला हूँ। रुको रुको जाओ, तुम फिर से यहाँ पर नहीं सो सकते हो और हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर मेडुसा अपने मन ही मन सोच रही थी, लगता है वो बंदा बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है और वो बेचारा अनकॉन्शियस भी है। इसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है, मुझे जल्दी उन्हें कहीं ठहरने का व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर वो आसपास देखने लगती है और कहती है, यहाँ आसपास एक डिजर्ट आइलैंड है, क्या मुझे वहीं पर उन्हें ले जाना चाहिए। सेंसेट होता है मोरुंग और बुढ़े बाई की तरफ, जहाँ पर मोरुंग कह रहा था, सीट यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, अब जाकर मैं ड्रैगन किंगडम के लोगों को कैसे कैसे मैं चेहरा दिखा पाऊंगा। फिर सुनकर बुढ़ा बाई कहता है, अबे यार तुझे इस बात की चिंता हो रही है, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, जब महारानी को ये बात पता चलेगी कि मेडुसा भाग चुकी है तो वो हमारे साथ क्या करेगी। तभी आसमान में बहुत तेज रोशनी होने लगती है और वहां से सेवन कलर ठंडा ग्रेफिन बहुत तेजी से उन्हीं के पास आ रहा था। ये देखकर तो बुढ़ा भाई कहता है, सीट यार जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो कंपनी तो हमारे सामने ही आ गई। ये सुनकर मोरू कहता है, अबे यार धीरे बोल, ये हमारी महारानी है, तू क्या हमें मरवाने वाला है। तभी वहां पर ड्रैगन किंगडम की महारानी बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है, कहाँ है मेडुसा। ये सुनकर तो मोरू कांपते हुए कहता है, महारानी की जय हो, महारानी हमें माफ कीजिएगा, लेकिन हम लोग आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाए, दुश्मनों ने मेडुसा को बचा लिया है। ये सुनकर बुढ़ा भाई कहता है, नहीं महारानी ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम लोग पर अचानक ही बहुत सारे देशों ने अटैक कर दिया था, इसकी वजह से हम लोगों को उन पर काउंटर अटैक करना पड़ा था, बहुत सारे सेब हमारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, इसकी वजह से हम लोग उन्हें खोज नहीं पाए, हम लोग उन्हें जल्दी खोजने के लिए निकलने ही वाले हैं। इधर महारानी गुस्से में कह रही थी, मुझे तुम सबका ये बकवास नहीं सुनना है, बल्कि सीधे सीधी ये बताओ आखिर मेडुसा को किसने किसने बचाया है। इधर बुढ़ा भाई डरते हुए कह रहा था, महारानी वो बंदा एक ब्लैक हुडी में आया था, उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए एक होस्ट मास्क भी बना था, उसने ब्लड कॉन्टैक्ट बनाया था लाइनटेल डिमोनिक फॉक्स के, इसके अलावा हम लोग इसके बारे में और कुछ भी नहीं जानते हैं। इधर महारानी कह रही थी, क्या मतलब है कि तुम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें पता भी है आखिर तुम लोग कौन हो, तुम लोग ड्रैगन किंगडम के नेवी के हेडक्वार्टर के इंचार्ज हो, तुम लोग मेडुसा को मारने वाले हो, अगर तुम्हें ये सब नहीं पता होगा तो आखिर कैसे होगा। ये सुनकर तो तुरंत ही मोरुंग झुकते हुए कहता है, महारानी हमें माफ कीजिएगा, आप जो भी पनिशमेंट हमें देंगे हमें स्वीकार रहेगा। इधर बुढ़ा भाई कह रहा था, महारानी ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमने तो उन्हें रोकने की हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनके पास ड्रैगन की ताकत थी और बल्कि नाइनटेल डिमोनिक फॉक्स के पास तो ड्रैगन की आत्मा तक की थी। ये सुनकर महारानी अपने मन ही मन सोच रही थी, क्या ड्रैगन की ताकत कहीं वो तो नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर वो इधर देखने लगती है और कहती है, हाँ तुम दोनों आकर ये बताओ वो ब्लैक हुडी वाला इंसान किस डायरेक्शन में भागा था मेडुसा को लेकर, और हाँ आने के बाद मैं तुम दोनों को अच्छे से देख लूंगी, आखिर तुम लोगों ने इतने बड़े पोजीशन में होने के बाद इतनी बड़ी गलती तुम लोग कैसे कर सकते हो। फिर मोरुंग कहता है, मैम वो लोग नॉर्थ डायरेक्शन में गए हैं। ये बस सुनने की देर थी, महारानी तुरंत उनके पीछे पड़ जाती है। ये देखकर बुढ़ा भाई अपने मन ही मन सोचा था, महारानी खुद ही पकड़ने के लिए उन्हें गई है, मतलब कि जितना छोटा ये मैटर को मैं समझ रहा था उतना भी छोटा ये मैटर नहीं है। अब लगता है ड्रैगन किंगडम बहुत सारे बदलाव से गुजरने वाला है। सेंसेट होता है चांदनी रात की तरफ, डाजी और मेडुसा आपस में बात कर रहे थे और मेडुसा कह रही थी, अरे यार तब तो तूने इस वक्त बहुत कुछ सह लिया है। हाँ यार अगर जाओ ना होता ना तब तो मैं बस घायल नाइनटेल डिमोनिक फॉक्स होती जो कि अपना मरने का इंतजार कर रही थी। ऐसे को मेडुसा कहती है, ओह तभी तो मैं सोचूं तुम्हारा इसके साथ रिलेशन तो बहुत ज्यादा गहरा है, मतलब कि तुम दोनों कुछ वैसे।
तभी जाओ अचानक ही छटपटाने लगता है और कहने लगता है मुझे मुझे प्यास लगी है, मुझे मुझे पानी चाहिए। इस सुनकर मेडुसा कहती है क्या पानी? तुम्हें यहाँ पर पानी कहाँ से मिलेगा? ये तो राजस्थान का इलाका है, पानी बहुत मुश्किल से ही खोजने में मिल सकता है। ये सुनकर डांसी कहती है क्या पानी? पानी हाँ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। फिर वो तुरंत ही अपने हाथों को काट लेती है, अपना ब्लड एसेंस जाओ को पिलाने लगती है। ये देखकर तो मेडुसा एक पल के लिए चौंक चुकी थी और अपने मन में सोच रही थी डांसी डांसी ये क्या कर रही है? अपना कीमती ब्लड एसेंस एक कमजोर इंसान को दे रही है। सेंसेट होता है जाओ के सपने की तरफ, जहां पर जाओ सपना देख रहा था कैसे बुरी तरह मरहानी ने पूरे ड्रैगन किंगडम को खत्म किया था। फिर वो बड़े गुस्से में धीरे धीरे कर एक बच्चे की तरफ भी आगे बढ़ रही थी। ये देखकर तो जाओ चौंक कर बहुत जोर से चिल्लाते हुए उठता है और कहता है ये सपना कैसा था? इधर जाओ को उठा हुआ देखकर तो दाजी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थी और कह रही थी जाओ तुम फाइनली उठ चुके हो। तुम्हें पता है तुम सुबह से ही सो रहे थे, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगने लगा था तुम कहीं बीमार तो नहीं हो। इधर जाओ और माथा पकड़ लेता है और कहता है हाँ बस थोड़ा सा मेरा माथा घूम रहा है, लेकिन पहले ये बताओ आखिर हम लोग कहाँ पर हैं? फिर वो अपने मन में सोच रहा था ये सपना इतना अजीब क्यों है। इधर दादी बता रही थी हम लोग एक डेजर्ट आइलैंड में हैं जो कि ड्रैगन किंगडम से काफी ज्यादा ही दूर है, इसलिए चिंता मत करो, यहाँ पर ड्रैगन किंगडम की नेवी कभी भी नहीं आएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। इधर तो जाओ अपने जीप को चाटते हुए कह रहा था सचमुच ये डाजी ड्रैगन खून तो कमाल का ही होता है। कैसे को डाजी कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग अभी डेजर्ट के इलाके में है ना, यहाँ पर पानी मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है और तुम डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ही तड़प रहे थे, ये मुझे देखा नहीं गया इसलिए मैंने अपना हाथ खिलाकर तुम्हें अपना ब्लड एसेंस पिला दिया। ये सुनकर तो जाओ कहता है धन्यवाद डाजी, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सो जाता है। डाजी का फेवरेट पॉइंट पूरा 99% हो चुका है। फिर मेडुसा गुफा के अंदर आते हुए कहती है अगर तुम दोनों का लबी डबी खत्म हो चुका हो तो मैं अब गुफा के अंदर आ रही हूँ। ये देखकर जाओ बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि मेडुसा के माथे के ऊपर एक क्राउन बना हुआ था। फिर मेडुसा उसे एक गिलास पानी ऑफर करती है। ये देखकर जाओ उसे पीते हुए कहता है धन्यवाद। फिर वो कुछ देर तो बहुत ज्यादा ही शर्मा रहा था। फिर मेडुसा अपने हाथ जोड़ते हुए कह रही थी धन्यवाद की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। इधर डाजी जाओ से कह रही थी जाओ तुम्हें पता है मेडुसा क्लैन का ये जो पोजीशन है ये बहुत ज्यादा ही ऑनर की बात है और महारानी मेडुसा खुद तुम्हें ऑनर दे रही है, ये तो कमाल की बात है। फिर जाओ मेडुसा से कह रहा था मेडुसा चिंता मत करो, बल्कि हमने तो बस छोटा सा ट्राई मारा था जिससे हम लोग तुम्हारी जान बचा पाए, देखो हम लोग सफल हो गए हैं। फिर मेडुसा कहती है जाओ चिंता मत करो, तुमने हमारे डिवाइन मेडुसा क्लैन की महारानी का जान बचाया है, इसकी वजह से मांगो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मांगो मुझसे, मैं वो देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर जाओ अपने मन में सोच रहा था क्या जो कुछ भी चाहूँ तो वो तुम दे सकती हो। फिर वो कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए मुझे तो वही चाहिए। इधर तो जाओ बहुत ज्यादा ही कृपी हंसते हुए कहता है मुझे तो चाहिए। ये सुनकर मेडुसा मायूस होते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन तुम जो कुछ का डिमांड कर रहे हो शायद वो मैं फुलफिल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ये सुनकर तो जाओ बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और कहता है अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। फिर वो मेडुसा को मनाने के बारे में कुछ सोच ही रहा था। तभी मेडुसा सीधे सीधे कह देती है मैं तुम्हारे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं महारानी हूँ और महारानी कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनने वाली है। फिर जाओ मेडुसा को कुछ ऑफर करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे सकता हूँ और जितना चाहे तुम उतना खाना भी खा सकते हो और मैं साथ रहकर तुम यहाँ वहाँ घूम भी सकती हो, एक बार अच्छे से सोच लो। फिर मेडुसा कहने लगती है नहीं नहीं नहीं, मैं जिस क्लैन से बिलोंग करती हूँ वो वॉरियर क्लैन से बिलोंग करता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्राइड होता है, मैं किसी का गुलाम तो नहीं बन सकती हूँ। ये महारानी वाला डायलॉग सुनकर तो डाजी अपने मन ही मन सोच रही थी ये डायलॉग तो मैंने भी जाओ को पहले दिया था ना, लेकिन मैं उस समय तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे जाओ को ब्लड पीना पड़ा था। लेकिन चलो ये तो अच्छा ही हुआ मैंने जाओ के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तभी तो जाकर मैं इवॉल्व हो पाई और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। अब मैं शायद अपनी बहन का बदला ले पाऊंगे। तभी अचानक जाओ के मुँह से खून निकलने लगता है। ये देखकर तो मेडुसा और डाजी दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर डाजी बड़ी तेजी से जाओ को पकड़ लेती है और कहने लगती है जाओ जाओ तुम ठीक तो हो ना।
इधर जाओ नाटक करते हुए कह रहा था, डाजी मेरी उम्र अब बस 10-20 साल बची हुई है। इसी मैंने एक सपना देखा था कि मैं दुनिया का नंबर 1 बेस्ट मास्टर बनूंगा, लेकिन लगता है अब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से ड्रैगन क्लैन की नेवी से इस मेडुसा को बचाया था, जिससे वो मेरा पैट बेस्ट बन पाए, जिससे मैं दुनिया का नंबर 1 बेस्ट मास्टर बन पाऊँ, लेकिन लगता है अब मेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। ये मेडुसा तो बहुत ज़्यादा ही क्रूर निकली। ये सुनकर तो मेडुसा बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और कह रही थी, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुंह से अचानक इतना ज़्यादा खून क्यों निकल रहा है। फिर डाजी कह रही थी, चिंता मत करो जाओ, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हो। इधर जाओ कह रहा था, नहीं डाजी मुझे तो मर ही जाना चाहिए, आखिरकार मैं सपने का बोझ लिए कहाँ कहाँ घूमता फिरूंगा। ये मेडुसा मेरे साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तो बनाने वाली है नहीं, तो मैंने कभी नंबर 1 बेस्ट मास्टर नहीं बन पाऊंगा। शायद लगता है डाजी हमारा साथ यहीं तक था। ये सुनकर तो बेचारी मेडुसा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, ठीक है मैं ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अब मान चुकी हूँ। ये बस सुनने की देर थी। जाओ तो तू जाकर मेडुसा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लग ही रहा था मैंने किसी अच्छी लड़की को बचाया है, ना कि किसी नागिन को। ये सुनकर डाजी तो जाओ का गाल खींचने लगती है और कहती है, तुम कमीने इंसान, तुम ये सब कब से करने लगे? तुम किसी बेस्ट के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तुम मरने का एक्टिंग करोगे? तुम्हारी तो मैं ये सुनकर जाओ घबराते हुए कह रहा था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस मरने की एक्टिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हम लोग बेस्ट मास्टर किसी भी हद तक गिर सकते हैं किसी भी बेस्ट के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, इसलिए बस इसीलिए। हाँ ठीक है, मान लिया कि मेडुसा ने तुम्हारी बात मान ली। अगर मान लो ये ब्लैकमेल मेडुसा पे काम नहीं करता, तब क्या होता? फिर जाओ अपना शैतानी हंसते हंसते हुए कहता है, तब क्या होता? मैं मेडुसा को घसीटते हुए महारानी के पास ले जाता, क्योंकि उसने मरने पर भी मेरी मदद नहीं की थी, तो उस जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं बनता है। मैं उसे महारानी को सौंप देता और उसे जो भी इनाम मिलता हम लोग दोनों आपस में बांट लेते। ये कमाल का आइडिया है ना? ये सुनकर डाजी अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आपकी अच्छी सी दुनिया में लगता है अच्छे लोगों की कमी होती जा रही है। फिर जाओ उठता है और मेडुसा के पास जाता है और कहता है, चलो मेडुसा अभी ही हम लोग अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। ये सुनकर मेडुसा चौंकते हुए कहती है, क्या अभी? ठीक है मैं राजी हो ही चुकी हूँ, तो ये काम भी कर ही लेते हैं। फिर जाओ अपना एक बूंद खून उसके माथे पे पास ऑन करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक एरिया बनने लगता है और उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। ये देखकर जाओ अंदर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन बेचारे मेडुसा तो अपने मन ही मन सोच रही थी, लगता है मैंने कोई गलत फैसला ले लिया है। एक इंसान के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना शायद ऐसा तो नहीं कि एक महारानी को नौकरानी बनाना। इस फीलिंग को तो डाजी भी अच्छे से समझ रही थी और मेडुसा को दिलासा देते हुए कह रही थी, चिंता मत करो, तुम जल्द ही इस फीलिंग को अडॉप्ट कर लोगी। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने एक लेजेंडरी बेस्ड मेडुसा के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसका लेवल अभी गॉड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे लेवल पर है। इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज है और इसका 2 फॉर्म है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हाँ, इसके पास एक हिडन एवोल्यूशन भी है। हिडन एवोल्यूशन देख के जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या मेडुसा अब और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकती है? फिर वो उसके हिडन एवोल्यूशन को देखता है और कहने लगता है, क्या इस संसार की आंख चाहिए होगी और अंडरवर्ल्ड डीमन का कोर चाहिए होगा? इसे इवॉल्व करने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दूर तक जाना पड़ेगा। चलो मैं करने की कभी बाद में सोचूंगा। इधर आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है और अचानक ही जाओ के दिल में दर्द उठ जाता है। इसे देखकर जाओ बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। इधर डाजी कह रही थी, क्या हुआ? तुम फिर से कमजोर महसूस कर रहे हो? तुम क्या और भी ज़्यादा आराम करना चाहते हो? नहीं डाजी, मुझे अचानक ही बुरा लगने लगा है और मेरा दिल भी बहुत तेज धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, मेरे सिस्टम ने भी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दिया मेडुसा को बचाने के लिए। क्या अभी तो मेडुसा सेफ नहीं है? मतलब कि हम लोग भी सेफ नहीं हैं। फिर वो सब कुछ लाकर बोलता है, जल्दी करो, हम लोग इस आइलैंड को जल्दी ही छोड़ना होगा। फिर वो अपने घोस्ट मास्क को अपने ऊपर धारण कर लेता है और कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर सब लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। फिर मेडुसा कहती है, चिंता मत करो, तुम लोग मेरे पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें हवा की रफ्तार से यहाँ से निकाल दूंगी। ये सुनकर डाजी भी कहती है, हाँ ठीक है, पहले चलो यहाँ से निकलते हैं।
जैसे वो लोग उस डिजर्ट आइलैंड को छोड़कर बस कुछ ही दूर गए थे, तभी उस डिजर्ट आइलैंड में बड़ा बड़ा ब्लास्ट होने लगता है। यह देखकर डार्सी कहती है, अचानक उस डिजर्ट आइलैंड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना खतरनाक ब्लास्ट होने लगा। तभी जाओ कहता है, जरा ऊपर की तरफ देखो तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इधर महारानी भी अपना ऑरा चारों तरफ फैलाते हुए कह रही थी, हाँ ये तो वही बंदा है जिसने काला कलर का ओडी और वो घोस्ट मास्क पहना है, उसके साथ मुझे वो भेड़िया भी दिख रहा है, मतलब कि पक्का ये वही इंसान है। फिर वो उसकी तरफ अटैक करने के बारे में सोच ही रही थी। ये देखकर डार्सी भी अपने मन ही में सोच रही थी, अरे नहीं ये तो वही 7 कलर वाला थंडर ग्रिफिन है। आखिरकार ये औरत यहाँ यहाँ क्या कर रही है। ड्रैगन किंगडम की महारानी को देखकर जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, अबे यार इसे क्या यहीं पर आना था। जितना मुझे पता है ड्रैगन किंगडम की महारानी 10 स्टार से भी ऊपर की बीस मास्टर है, इसे हराना मेरे लिए तो अभी नामुमकिन है। ऊपर से मेरे पास जरा सा भी स्पेशल पावर नहीं बचा हुआ है और वो ड्रैगन स्पेशल पिल भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर वो होता तो शायद मैं इसे लड़ने के बारे में सोचता भी, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इधर तो डार्सी प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए गए थी, जाओ तुम जरा सा चिंता मत करो, मैं इसके हर एक अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। नाइनटेल डिमोनिक फॉक्स को देखकर तो महारानी अपनी मनी मन सोच रही थी, सचमुच ये लोमड़ी तो बड़ी भाग्यशाली है, इसे प्योर ब्लड लाइन ड्रैगन का ताकत मिल गई, इसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और हाँ बात रही ये ब्लैक हुडी वाला इंसान, आखिरकार तू है कौन, जल्दी से अपना चेहरा दिखा मुझे, अगर तू हमारे देश से हुआ तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकती हूँ। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है भाई लोग, जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ अगर आपको एपिसोड कैसा लगा, इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए और कितनी जल्दी चाहिए, ये जल्दी कमेंट करो मुझे बताओ। फिर मिलेंगे, बाय बाय टाटा सायोनारा।